बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है उस डिसीजन में काफ़ी फॉल्ट सामने आ रहे हैं और जहां एक तरफ इस फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर पीडीएम जमातें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वहां दूसरी तरफ जो इस फैसले को लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें काफ़ी खामियां नजर आ रही। वो खामियां क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ अरशद शरीफ जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बेहतरीन इस पर तज्जिया दिया है और वो कहते हैं कि जनाब ये जो फैसला है ये फैसला आज का नहीं है, इसके लिए काफी पहले प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग करने के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचे थे कि जनाब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म ही करना है और उनको इस तरीके से खत्म किया जाएगा कि कोई कानूनी जवाज इनके पास नहीं रहेगी। अलबत्ता वो कैसे खत्म कर सकते हैं और ये कब से ये तमाम चीजें शुरू हुई थी और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बैन होगी या नहीं होगी, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालत में जाएगी या नहीं जाएगी, इसके डिसीजन भी सामने आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सबसे पहले जरा मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो आरिफ नकवी के हवाले से खास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आरिफ नकवी से या इमरान खान ने जो उनसे पैसे लिए थे वो नोइंगली लिए थे, यानी मतलब कि उस वक्त ये जानते थे कि ये क्रिमिनल है और इस तरीके से वो फराड करते रहे हैं, ये क्रिमिनल है और क्रिमिनल से उनने पैसे लिए हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2012 में आरिफ नकवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैसे लेते हैं, डोनेशंस लेते हैं, लेकिन क्रिमिनल वो बन जाते हैं 2019 में। तो इस पैराग्राफ को अगर देखते हैं उन्होंने बाकायदे तौर पर क्या लिखा है, वो जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने लिखा है पीटीआई knowingly received and accepted donation from a company which was being operated by a business tycoon आरिफ नकवी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने knowingly यानी जानते हुए पैसे या डोनेशंस रिसीव किए हैं उस कंपनी से, यानी जिस कंपनी को वो ऑपरेट करते थे, एक बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी जो कि इन्वॉल्व थे क्रिमिनल और फ्रॉड में। ये इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था उस डिसीजन में बाकायदे तौर पर उन्होंने लिखी है। अच्छा, सिटीजन टू फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी इट मेक्स इट मैंडेटरी अपॉन द पॉलिटिकल पार्टी टू ऑपरेट इन अ लॉफुल मैनर। उन्होंने बाकायदे तौर पर यह लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये जो डोनेशंस हासिल किए, इस डोनेशंस को उन्होंने बाकायदा यानी जानते हुए तमाम चीजें आरिफ नकवी से वसूल की। अब यहां पर जो कानूनी नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये बताते हैं कि 2012 में आरिफ नकवी से तो उनने डोनेशंस ले ली थी, मगर 2012 में उन पर कोई केसेस नहीं थे। उस वक्त केसेस उन पर बने 2019 में। तो यानी इस पर यहां तो यह भी कहा जा सकता है कि जनाब नवाज शरीफ ने डोनेशन दी इमरान खान को 1990s में या शौकत खानम बनाने के लिए। तो क्या शौकत खानम जब उस वक्त बन रहा था तो ये हम कह सकते हैं कि हराम के पैसों से बना है? नवाज शरीफ तो साबित 2018 में नाअहल हुआ। तो एक यानी 90 के दिहाई में वो पैसे लेते हैं नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ साहब जो कि डिस्क्वालीफाई होते हैं वो 2018 में होते हैं करप्शन और दीगर मुकदमात के बिना पर। अब एक और अहम जो सवाल है इसमें वो उठाया जा रहा है, वो सवाल ये कि इमरान खान ने जो सर्टिफिकेट दिया था, जो बयानी हल्फी जमा कराई थी, वो कहते हैं कि ये झूठा है और इसने झूठा करार दिया। अच्छा, अब ये झूठा है, इस पर वो नाअहल कर सकते हैं। यहां पर ये सवाल उठा रहे कि शहबाज शरीफ ने, आपको याद हो अभी पिछले साल या इसी साल तकरीबन जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बयानी हल्फी जमा कराई ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ साहब इलाज करके वापस आएंगे और उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम दिया था और अगर वो टाइम अब एक्सीड भी कर चुका है। अब जब वो करने के बाद नवाज शरीफ साहब खुद ब खुद क्या करते हैं, वो अभी नहीं आए, लेकिन शहबाज शरीफ का वो बयान हल्फी अभी तक वो पड़ा हुआ है। तो उस बुनियाद पर क्या शहबाज शरीफ पर नाअहल नहीं होंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, लोग तो ये सवाल भी पूछते हैं। अच्छा, एक और सोशल मीडिया सारिफ है, इस पर बड़े मजे के कमेंट्स आ रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया सारिफी ने कहा कि अबराज ग्रुप पर केस 2019 में बना, जबकि तहरीक इंसाफ ने फंड्स 2012 में वसूल किए। आरिफ नकवी पर तो 2012 में कोई केस नहीं था। क्या तहरीक इंसाफ को इल्हाम होना चाहिए था कि 7 साल बाद आरिफ नकवी पर केस बनेगा और इसे फंड्स नहीं लेने चाहिए? सोशल मीडिया पर सारिफीन ने तंज किया कि क्या तहरीक इंसाफ की बड़ी नाकामी है कि 2012 में पता ना चल सका कि आरिफ नकवी के खिलाफ 2019 में क्रिमिनल केस बनते हैं। खावर गुमन ने कहा, जो कि सीनियर सहाफी है, अरवाई के ब्यूरो चीफ है, वो कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी साबित करने के लिए जिस वक्त अबराज ग्रुप ने पैसे तहरीक इंसाफ को दिए थे उस वक्त कंपनी पर कोई केस ही नहीं था।
अभी भी आरिफ नकवी पर इल्जामात है, केस फाइनल नहीं हुआ, लेकिन कमीशन कहता है कि तहरीक इंसाफ ने जानते बूझते एक फराड से पैसे लिए। मसला सिर्फ इमरान खान से, कोई और मसला नहीं है। एक और सारिफ ने लिखा है, बल्कि फवाद चौधरी ने तंज किया। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन पर तंज किया कि आरिफ नकवी पर 2012 में कोई इल्जाम नहीं था, तो 2012 में पीटीआई को कैसे पता चलेगा कि 2019 में शरीफ आदमी पर फर्जी जुर्म आयद की जाएगी। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के लिए मेरिट की बजाय टेरो कार्ड्स पर इन्हिसार किया। एक और सारिफ ने बड़ा जबरदस्त किस्म का इस पर अपना कमेंट दिया है। वो कहते हैं, अब इस लॉजिक पर नून लीग ये ना कहना शुरू कर दे कि शौकत खानम करप्शन के पैसे से बना, क्योंकि इनके मुताबिक नवाज शरीफ ने शौकत खानम को 90 की दिहाई में फंड दिए थे और नवाज शरीफ 2018 में करप्ट और चोर साबित होकर सजा काट रहा है। अली सलमान अलवी ने तबसरा करते हुए लिखा है कि इससे कहीं ज्यादा तहरीक इंसाफ की क्या नाअहली हो सकती है कि 2019 में अबराज ग्रुप के पाकिस्तानी निजात बानी आरिफ नकवी पर माली बदनवानी के इल्जाम लगे और ये इस शख्स से 2012 में फंड लेते रहे। क्या तहरीक इंसाफ नहीं देख सकती थी कि 2007 में 7 साल बाद ये माली बदनवानी के हवाले से अमरीकी इल्जामात की जद में आएगी? तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह है। यानी उन्होंने ये इस फैसले में लिखा है कि 2012 में फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोइंगली लिए हैं और एक फराड से लिए हैं, जबकि फराड या इल्जामात उन पर लगते हैं 2019 में 7-8 साल का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को देखते हुए यानी इससे तो चीफ इलेक्शन कमीशन की एक अपनी जो अब जानिबदारी है वो मुकम्मल तौर पर आया होती है। अब जो पहली चीज मैंने आपको कही थी कि अरशद शरीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, उस बात पे आते हैं। अरशद शरीफ ने जनाब क्या कहा? अरशद शरीफ ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 6 साल पहले ये तमाम सोच और कोशिश की जा रही थी और ये बता दिया गया था कि अगर आप आगे पीछे हुए तो आपकी पार्टी भी खत्म कर दी जाएगी, आपको भी खत्म कर दिया जाएगा और आपका नाम और आपकी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने ग्राउंड सेट कर दिया उनके लिए। ग्राउंड किस तरह सेट कर दिया कि उन्हें झूठा करार दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ये फंड्स लिए गए थे, उन्होंने ये कह दिया कि ये ममनुआ फंड्स थी, ये तमाम चीजें। बजाहिर वो सर्टिफिकेट था, इसमें एक जुमला बड़ा अहम है और ये सर्टिफिकेट का है, यही अदालत में जाएगा, याद रखिएगा। जब ये अदालत में जाएगा तो इसकी बुनियाद पर आर्टिकल 63 और 62 और 63 का फैसला होना है, सादिक और अमीन है या नहीं है। अच्छा, वो फैसला ये जो जानबूझकर इस चीज में डाला गया था, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में जाएगी। उससे पहले नून लीग अभी तक नहीं की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब चैलेंज जब करेंगे तो वो अपने दिफा में क्या कहेंगे? उनके पास अपने वकला होंगे, लेकिन जहां तक मेरी अब तक बातचीत हो चुकी है, उनका ये कहना है कि जनाब इस पर यानी जो ख्वाहिशात, जो जुनून, जो जज्बा, जो चीजें पीडीएम ने इससे जोड़ी हुई थी, वो जुनून खत्म हो चुका है। वो तमाम चीजें इनसे मिलेगी नहीं। वो तमाम जो इनके सोच में था कि इनकी पार्टी बैन हो जाएगी, इनको ये कर दिया जाएगा, इनको ये कर दिया जाएगा, वो तमाम चीजें इनसे अब नहीं होंगी। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरीके से ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को या इनको बैन कर दिया जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े सहाफी इस वक्त भी कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून, अभी विफाक के पास कॉपी जानी है इस फैसले की, फिर उन पर ये इन्हिसार करते हैं कि शहबाज शरीफ इन पर केस दायर करते या नहीं करते। अगर वो दायर करते हैं तो फिर ये मामला जब अदालत में जाएगा, ये अदालत में सिर्फ और सिर्फ एक नुकता उठाएंगे। और याद रखिएगा आज की इस वीडियो में कि अदालत में वो जाकर कहेंगे कि जनाब ठीक है, हम तैयार हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी पार्टी की तहकीकात हुई इनकी भी कर दे, जो फिर इसमें गिल्टी हुआ वो फिर करेंगे। अच्छा, इन सब ने बैरूनी फंड्स लिए हैं, इसके बगैर कोई भी पार्टी चल नहीं सकती है पाकिस्तान में। इवन यहां पर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून ने जिस तरीके से उनसे भी पैसे लिए थे, उस आर्टिकल में वो छपा था कि 20 मिलियन डॉलर तक आरिफ नकवी ने उनको ऑफर दी थी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसको डिनाई कर रहे हैं, मगर जब तक वो तमाम पार्टीज के जो ट्रांजैक्शन है उनके बैंक अकाउंट से इस तरीके से पब्लिश नहीं करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट में, तो पता कैसे चलेगा? तो वो अदालत में एक ही मुतालबा रखेंगे कि ठीक है जनाब, हम तो तैयार हैं, लेकिन साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, इन सब के ट्रांजैक्शन भी सामने आने चाहिए और इनके भी फंड्स की जो डिटेल्स है, तहकीकात है, वो भी सामने आने चाहिए। फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा हम कबूल करेंगे। अब जब ये सामने चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली उनके पास भी चूंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन आई है और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसामा बिन लादेन से किसने पैसे लिया? शेख रशीद ने कहा कि इस चीज के मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, आप केस का ओपन एंड
एंड शट केस है उसमें, तो वो फंस जाते हैं। फिर सऊदी अरब से हेलीकॉप्टर किसने इस्तेमाल किया था इलेक्शन कैंपेन के लिए, जो नवाज शरीफ ने लिया था। फिर सऊदी से $1 मिलियन किसने इलेक्शन कैंपेन के लिए लिए थे माजी में। वो तमाम चीजें तो रिकॉर्ड पर है, वो तो सामने है। लेकिन चूंकि यहां पर एक सेलेक्टिव चीज को निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान के पीछे और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये केस लगा दो, ये बैरूनी फंड्स है, ये आप जो मर्जी कर ले जनाब, उसको आप कुछ भी इस केस से नहीं निकाल सकते। आपने जिस तरीके से जितना डंडोरा इस हवाले से पीटना था वो आप पीट चुके हैं। अब ये आपके पास सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का तो एक ही दलील है कि शहबाज शरीफ ने, आप जब नवाज शरीफ की सर्टिफिकेट यानी बयान हल्फी जमा कराई थी उसमें वो झूठा साबित होगा। अगर इमरान खान उस सर्टिफिकेट पर नायल हो सकते तो शहबाज शरीफ भी उस सर्टिफिकेट पर नायल होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर एक छोटा सा मामला है जो इसको इतना बड़ा हवा देकर बना दिया गया है। अब इससे भी हवा निकल चुका है, अब उनके पास तो कुछ है नहीं, और ये वफाक की जो हुकूमत है वो इस पे बड़े फैसले भी नहीं ले रहे, वो एक स्टैंड भी नहीं ले रहे कि जनाब हम ये फैसला करेंगे, इस फैसले को आगे लेकर जाएंगे, इस फैसले को अदालतों में चैलेंज करेंगे, इस फैसले को अदालत की में रेफरेंस दायर करेंगे या नाअहल करेंगे। इस पर अभी तक कोई इनका डिसीजन सामने नहीं आया। ये मैं बात कर रहा हूं जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के जितने भी तमाम तर इस वक्त लीडरशिप है। एक और सवाल है, इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में क्या इमरान खान ताहयात नाअहल हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा कि तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग ली है। फैसला जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर बोलचाल आ गया कि क्या इमरान खान फैसले की रोशनी में ताहयात नाअहल हो सकते हैं। मज़कूरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच से मुंसलिक सीनियर सहाफी असनात मलिक ने कहा कि अदालत उस्मा ने अपने एक हालिया फैसले में करार दिया है कि नाअहली ताहयात नहीं हो सकती। उन्होंने इस फैसले की तफसीलात शेयर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि गलत बयानी या किसी बात को अया न करना इस जुमरे में नहीं आता। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान इस हवाले से जो बयानी हल्फी जमा कराया था वो गलत साबित हुआ। तो लिहाजा अगर वो नाअहली की तरफ भी जाएंगे तो इस फैसले में जो रिसेंट एक फैसला ये सीनियर सहाफी असनात मलिक उन्होंने कहा है कि इसमें वो यानी जो रिसेंटली उन्होंने एक अदालत ने एक फैसला दिया था, उस फैसले की रोशनी में ताहयात वो नाअहल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेड दैट इमरान खान फाइल्ड टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन एज mandated under Pakistan status. ECP says that Imran Khan certified is inaccurate and wrong. फिर आगे वो लिखते हैं कि in view of recent Supreme Court decision Article 62(1)(f) could not apply for lifetime disqualification of Imran Khan on current of ECP observation. Recent Supreme Court rulings say that mere misstatement, non-disclosure does not fall under preview of Article 62 of the Constitution. यानी कि 62A के मुताबिक ये इस पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। आप अगर कोई गलत चीज या कोई गलत मिस स्टेटमेंट करते हैं या नॉन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते हैं तो उस पर आप ताहयात नाअहल नहीं हो सकते। तो ये मामला बड़ा सिंपल सा है, और अगर वो आगे लेकर चलते भी हैं तो इनके पास कानूनी जवाब बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन ताहयात इस पर नाअहल इनकी नहीं हो सकती। ये वो तमाम चीजें थी जो इस फैसले में जो नुकास है वो सामने आ रहे हैं, और ये मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।